साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। एक ड्राइंग आपके सामने सबसे पहले लेकर आया हूं। इस ड्राइंग के हिसाब से इसका जो फाउंडेशन होने वाला है ना। फाउंडेशन फाउंडेशंस का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, है ना। सिर्फ कंक्रीट का डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और कितना मैन पावर लगेगा। सरिया के बारे में हम यहाँ पे अभी बात नहीं करने वाले, कंक्रीट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें रिक्वायर्ड होगा इसका फाउंडेशन के लिए। तो चलिए हम लोग जो है पहले इसका फाउंडेशन का डिटेल्स देख लेते हैं। ये आपका ड्राइंग है। यहाँ पे आप फाउंडेशन का डिटेल देखोगे तो यहाँ पे आप आओगे तो ये देख पाओगे, यहाँ पे आपका ये दिया गया है। यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ पे ये जो ड्राइंग में डी दिया गया है ये थिकनेस ऑफ फुटिंग है, यानी राफ्ट फुटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो डी देखिए, डी क्या है 500, थिकनेस क्या है 500 है। फॉर नॉर्मल और कटिंग एरिया के लिए और फिलिंग एरिया के लिए 550 है। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है ए। तो ए कितना है 5 मीटर 200 यानी 5200 आपका दिया गया है। मैं एक लेकर चलता हूँ, नॉर्मल या कटिंग एरिया के लिए जो है मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो बी है, बी कौन सा है, तो ये एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बी सेंटर का डिस्टेंस है, तो हमें बी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ए दिया है, ये जो है आपका इस तरीके से दिया गया है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। मतलब ये आपका स्क्वायर फुटिंग है। क्या है? स्क्वायर फुटिंग है। कैसा फुटिंग है? स्क्वायर फुटिंग है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड, है ना। कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है आपका यूज होगा। तो देखो लेंथ विड्थ जो है कितना है 5 मीटर 200 गुने 5 मीटर 200 गुने 0.5। ये हम सारा जो डाटा वैल्यू है वो हम किस में कैलकुलेट कर लिए हैं, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो 5.2 गुने 5.2 गुने 0.5 कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 13.52 क्यूबिक मीटर। ये कितना आ गया 13.52 क्यूबिक मीटर। ये जो है आपका यहाँ पे निकल कर आ गया वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यहाँ पे आया, ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा क्या आया, तो ये वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है, क्योंकि हम लोग मिक्स करके ये डालते हैं तो इतना यूज है। लेकिन ड्राई हमें कितना चाहिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना चाहिए। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए हम लोग 54%, है ना, 54% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो लूज मटेरियल होता है, क्योंकि वो तो पानी सीमेंट वगैरह मिक्स हुआ नहीं है, तो वहाँ पे वॉइड्स हमारे आएंगे, तो वॉइड्स को प्रॉपर तरीके से फिल हो जाए, इसलिए 54% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। और एक्स्ट्रा जितना भी क्वांटिटी हमने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाला उसमें 54% एक्स्ट्रा जब ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हमें फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम मिलेगा हमारा कंक्रीट के ड्राई स्टेट का। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सेल सीट पे। किस पे? एक्सेल सीट पे जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका एक्सेल सीट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कितना कंक्रीट का क्वांटिटी हमने निकाला। तो कंक्रीट का क्वांटिटी निकाला 13.52 क्यूबिक मीटर, है ना, 13.52 क्यूबिक मीटर। तो ये यहाँ पे जो है पुट कर देते हैं 13.52, ठीक है। ये इतना जो है हमारा क्या हुआ, यूज हुआ कंक्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे जो
फैक्टर होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टर फॉर ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है ना, ड्राई डेंसिटी नहीं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो 1.54 से आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये 100% आपका वो हो गया, प्लस 54% आप ऐड कर रहे हो, तो कितना होगा 1.54, ये आपका फैक्टर है। तो हमारा यहाँ पे कितना था वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था हमारा 13.52, ठीक है 13.52, तो 13.52 है। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है ये कितना आ जाएगा 1.54 गुने आपका आ जाएगा 13.52 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 13.52 गुने 1.54 से, तो ये आ जाएगा 20.82 क्यूबिक मीटर। ये जो है आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है आपका निकल कर आ गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पे रेशियो आपको याद रखना है ना, ये जो रेशियो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिक्स रेशियो, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज है ना, M5 1:5:10, M7.5 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3 एंड M25 के लिए 1:1:2 होता है, और 28 डेज पे 25 मेगा पास्कल, ये जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो ये जो स्ट्रेंथ है मिनिमम अचीव होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है देन दैट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे कम आ रहा है तो भाई वो कंक्रीट जो तैयार किए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देखने को मिलेगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखना, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ सैंड 1500 से 1800 केजी पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 2000 से 2200 केजी पर क्यूबिक मीटर, और नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट, एक बैग में 4 1 बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट में हमारा जो है 50 केजी होता है ना, 50 केजी होता है। तो अगर नंबर ऑफ सीमेंट बैग अगर हम बात करें तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो डेंसिटी हमारा 1440 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28.8, ये इतना नंबर ऑफ बैग्स हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये एज ए फैक्टर के तौर पे मैं ले लिया, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो है ना, डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय 50 भी आप करोगे तो भी जो है आपका सेम वैल्यू आएगा। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मटेरियल है ना, जो मटेरियल का रेट है, जैसे मैं यहाँ पे आपका ये कैरीज चार्ज है, ये कौन सा चार्ज मैं लिया हूँ, कैरीज है ना, सैंड 50, सीमेंट एग्रीगेट, ये यहाँ पे जो है ये रेट जो है कैरीज के साथ है आपका। तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं रेट लिख देता हूँ, सैंड का 1300 पर क्यूबिक मीटर, सीमेंट का 400 हो गया, और ये आपका जो है 1200, ठीक है। तो ये आपका ले लिए, ठीक। अब आ जाते हैं रेट एनालिसिस फॉर आरसीसी, यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे फाउंडेशंस में, जिसके लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है 13.52 क्यूबिक मीटर के लिए।
तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पहले निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू होता है हमारा रेशियो ऑफ, कितना रेशियो है हमारा सीमेंट का, तो एक गुने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट गुने फैक्टर फॉर ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो गुने डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वन बैग्स सीमेंट इन केजी, वन बैग्स सीमेंट इन केजी। तो ये फार्मूला यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। वही अगर सैंड और एग्रीगेट होता तो ये जो डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी बाय सीमेंट वाला, तो ये नहीं करते हैं। बाकी ये इतना फॉलो हम लोग करते हैं क्योंकि बाकी जो क्वांटिटी होता है वो उसको क्यूबिक में ही हम लोग लेकर चलते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला डायरेक्ट देखो जो मैं यूज़ किया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो M3, M3 आपका क्या है, थोड़ा मैं इसको साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ, हल्का छोटा करता हूँ इसको, है ना, तो सारा आपका जो है आएगा नज़र। ओके, तो देखिए M3 कौन सा है, M3 तो ये, ठीक है, ये आपका M3 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो यूज किया है, M3 हो गया यानी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट गुने N15, N15 क्या है, तो N15 है आपका मतलब फैक्टर फॉर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ सीमेंट वन, या कितना पार्ट है सीमेंट वो, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए हम कितना से, तो ये डिवाइड किए हम सम ऑफ रेशियो से, तो 1 + 1 + 2, है ना, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिए और गुना कर दिए M17, कौन सा है, तो ये वाला, है ना। ये कैसे आया, तो ये 1440 डिवाइडेड बाई 50, 1440 क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई 50 क्या है, केजी ऑफ वन बैग सीमेंट, मतलब एक बैग सीमेंट में कितना केजी है, तो 50। तो ये जो फैक्टर आ गया, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ सीमेंट बैग, नंबर ऑफ सीमेंट बैग यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गया हमारा 149.9 बैग्स जो है हमारा लगेगा, ठीक है। इसका रेट मैंने कितना लिया है, 400, मल्टीप्लाई किया इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा, ये रेट आ गया 59,963.9 रुपीज़, ठीक है। सैंड, सैंड के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो सैंड के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, M3, M3 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, N15 ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फैक्टर, M6 तो ये आपका आ गया मतलब कितना पार्ट है वो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये क्वांटिटी ऑफ सैंड निकल गया क्यूबिक मीटर में, किस में निकल गया, क्यूबिक मीटर में जो है ये आपका निकल कर आ गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 5.2 आ गया क्यूबिक मीटर में, 1300 रेट लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6,766.76 रुपीज़ आ गया। उसके बाद एग्रीगेट, ये एग्रीगेट को हम जो है एक एग्रीगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे तो 10 mm और 20 mm का मिक्स करना पड़ता है। तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी आया एग्रीगेट में
उसमें 60% 20 mm लेकर चलते हैं और 40% जो है 10 mm हम लोग लेकर चलते हैं। तो क्वांटिटी कितना आया, हम लोग फार्मूला यूज़ किए हैं, सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगा 10.4 क्यूबिक मीटर। इसको 1200 का रेट से किए तो 12,700 92.48 आ गया अमाउंट। इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तब। अब कैरिज चार्ज लेते हैं सीमेंट का, एक पर बैग उठाने का जो चार्ज ले रहा है मान के चलो 2 रुपये ले रहा है, और पर क्यूबिक मीटर का 3 रुपया ले रहा है, और पर क्यूबिक मीटर का 3 रुपया सीमेंट और एग्रीगेट का, और सीमेंट का मतलब सैंड और एग्रीगेट का, सीमेंट का 2 रुपया। तो ये मान कर चलो कि यहाँ पे इतना पैसा लिया, तो इसको कैलकुलेट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया इसको मल्टीप्लाई करके। एक दिन में मेसन का जो काम है वो है 900 रुपया लेता है, और एक दिन का जो बेलदार है वो 600 रुपया, और जो विस्ती है वो 500 रुपया लेता है। तो मेसन का एक दिन का काम है, मान के चलो बेलदार का भी एक दिन का ही काम लेकर चलते हैं, है ना, सबका एक, क्योंकि फाउंडेशन जो हमारा एक दिन में काम कर देगा, लेकिन एक दिन में काम तो कर देगा, लेकिन कितना आदमी लगेगा, तो यहाँ पे क्योंकि भाई बड़ा फाउंडेशन है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है चेंज कर देता हूँ, बेलदार जो है मानकर चलो कि 4 लग गया हमारा, और ये जो है आपका 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक दिन का एक आदमी का 500 है, 500 गुने 3 करेंगे तो 1500 आ गया, ये 4 गुने 6 करेंगे तो 2400 आ गया, 9 गुने 1 कर दें तो 900 आ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे आ गया, है ना, ये कैरीज का चार्ज, और यहाँ पे ये जो है लेबर का चार्ज, और टोटल चार्ज यहाँ पे आ गया 84,048.78 जो है ये आपका आ गया। तो जब ये वैल्यू आपका आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 1% वाटर चार्ज, जो कि हमारा आ गया 840.48 रुपीज़। इक्विपमेंट चार्ज जो है हमने लिया है यहाँ पे, देखो ये इक्विपमेंट चार्ज जो है, कई बार आप जब सेमेस्टर एग्ज़ाम दोगे तो आपको उसमें बोलेगा कि इक्विपमेंट चार्ज आप लो, ठीक है, तो आप इक्विपमेंट चार्ज आपको लेना है ना। इक्विपमेंट चार्ज को कई बार क्या लिख देता है, T&P, है ना, टूल्स एंड प्लांट चार्ज, तो वो आप ले सकते हो। अगर नहीं देता है तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस में ही वो भी इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ले लिए 1%, तो ये सेम आ गया। फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस 15% ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 12,607 रुपया 31 पैसा। तो ये टोटल, है ना, टोटल कौन कौन सा ऐड किए, तो हमने ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर उसको ऐड किए, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ गया। टोटल कॉस्ट में 1% वाटर चार्ज, 1% इक्विपमेंट चार्ज, और 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्ज, इन सभी को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इन सभी को जब यहाँ पे ऐड कर दिए तो हमारा क्या आ गया, 98,337 रुपये जो है 078 पैसा जो है आपका आ गया। तो ये आपका जो है क्या निकल कर आ गया, रेट एनालिसिस। तो मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको करके मैंने बताया, दिखाया कैसे करना है, और एक्सेल सीट में कैसे बनाना है वो भी जो है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिया है। अगर इस एक्सेल सीट का फॉर्मेट आपको चाहिए तो फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आपको हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, है ना, तो अगर आप 6 सेमेस्टर का कोर्स परचेज़ किए हो तो उसके ग्रुप में आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा, मैं उस ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट ले सकते हो। इस फॉर्मेट पे आप 2-3 बार ट्राई करोगे, और जो यहाँ पे आप ट्राई करोगे ना, फॉर्मेट पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ, जैसे मान कर चलो कि आपको 1 MQ का निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 MQ का लिखोगे, 1 MQ इंटर मारोगे, तो आपका 1 MQ के हिसाब से यहाँ पे
रेट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एमक्यू के हिसाब से रेट मिल जाएगा। मान के चलो 10 एमक्यू का निकालना, तो 10 एमक्यू का यहाँ पे रेट निकल जाएगा। तो ये क्यों दिया, ये फॉर्मेट मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को तो आप बनाओ, लेकिन क्रॉस चेक आप यहाँ से कर लो, है ना। वहाँ पे मान लो कि आपका कंक्रीट का क्वांटिटी जो है आपको मिला दिया हुआ है, तो और जो जो रेट वगैरह दिया हुआ है सारे रेट यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे जस्ट कंक्रीट का वॉल्यूम पुट कर देना है, इंटर मार देना है, आपको ऑटोमेटिक रेट निकल कर आ जाएगा। ऑटोमेटिक रेट निकल कर आ जाएगा, और जो आप पहले कॉपी में सॉल्व करोगे, उससे इसको वेरीफाई कर लोगे, चेक करोगे कि हाँ जो रेट आप कॉपी में निकाले वो और जो यहाँ पे फॉर्मूला में ऑटोमेटिक आ जाता है वो दोनों सेम है या अलग अलग है। सेम है तो अच्छी बात है, अलग अलग आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, डेफिनेटली आपकी जो है मदद की जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।